Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper Stop. So guys, we start our mind map series and mind map की सीरीज में आज हम इकोनॉमी को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले बट हम कई बार क्या होता है कि जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो छोटा होता है बट वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी टॉपिक के साथ आज हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं विद टॉपर स्टॉप। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर से। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी इकोनॉमी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो देयर आर टू पार्ट्स इन इकोनॉमी, दैट इज माइक्रो एंड दैट इज मैक्रो। ठीक है, तो मैक्रो क्या होता है, वो बेसिकली कि एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जब चीज़ें हो रही हैं, हमारी इकोनॉमिक डे टू डे लाइफ्स में चीज़ें हो रही है जो दैट इज रिलेटेड टू आवर नेशनल इनकम, जीडीपी, द प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सारी चीज़ें जो मिला के होती है वो आपका इकोनॉमिक के मैक्रो स्ट्रक्चर में आ जाता है। ठीक है, उसी के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मार्केट स्ट्रक्चर, जो हमारा फर्स्ट बेस फॉर्म करता है इकोनॉमी के लेक्चर्स का। तो शुरुआत जो है वो यहीं से करेंगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे किस तरीके के कॉम्पिटिशन्स मार्केट के अंदर होते हैं, क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं, क्या उनके एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आप अपने एग्जाम में इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन से। परफेक्ट कॉम्पिटिशन हम अपने ही एग्जाम से इन चीज़ों को जोड़ के शुरू करेंगे। ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। यूपीएससी में ऐसा तो नहीं है कि जितनी वैकेंसीज आती हैं उतनी ही जो है वो कैंडिडेट्स है। तो आप क्या कहेंगे कि यूपीएससी जो है वो एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है, मतलब कि वहाँ पे एक चीज़ के लिए जो है बहुत सारे कैंडिडेट है जो उसी पोस्ट को लेना चाहते हैं। तो आपका जो ये सर्विसेज हो गया, ये क्या हो गया, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव हो गया। उसी तरीके से परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब जब हम मार्केट में लेके चलते हैं तो जो एक होमोजीनस प्रोडक्ट के लिए, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो एक ही है। जैसे कि हम सिर्फ इस पेन का ही, इस स्केच पेन का लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी जो है ये आपकी सेलो कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ सेलो कंपनी जो है वो इस तरीके के वाइट बोर्ड मार्कर्स को बना रही होगी। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो कि इस तरीके के प्रोडक्ट को बना रही होगी। तो जब मार्केट के अंदर एक एक प्रोडक्ट जो होता है वो इतने सारे लार्ज फार्म्स बना रही होती हैं, तो आपको मार्केट में क्या देखने को मिलेगा। अगर हम कंज्यूमर्स के प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं तो दे हैव लोट्स ऑफ चॉइसेस, दे हैव बेटर क्वालिटीज एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने। जैसे कि आप अपने एग्जाम के लिए क्या करते हैं, आप एक एक नंबर को बढ़ाने के लिए, ग्रैप करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं। एमसीक्यू सोल्व करते हैं, आप माइंड मैप्स देखते हैं, आप लेक्चर्स देखते हैं, आप नोट्स देखते हैं, कीवर्ड्स देखते हैं। तो वो क्या हो गया, आपका एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का हो गया। ये चीज़ आपको समझ आई कि होमोजीनस प्रोडक्ट होगा, मतलब प्रोडक्ट जो होगा वो एक होगा जिसके लिए लार्ज नंबर ऑफ जो होंगे फार्मर्स, या फिर जहाँ पे सिंपली फार्मर्स जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, इस वजह से मैं डाला। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स कैसे कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम देखते हैं जब हम कभी भी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, सो दे आर लोड्स ऑफ सेलर्स। और उसी के साथ क्या होता है कि फार्मर्स जो होते हैं वो बहुत सारे मार्केट के अंदर होते हैं जो अपनी सब्जियों को, सब्जी तो एक ही होगी बट वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगी, तो वो क्या हो गया, आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल में जो है सिर्फ एग्रीकल्चर को नहीं लेके चलेंगे, जो इंटर रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं वो किस तरीके का प्रोडक्ट दे रही है। जैसे कि हम सिंपल सा एक देखते हैं कि जैसे ये मार्कर है, इसका जो प्लास्टिक का कवर है, तो ये जो कवर है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडस्ट्री बना रही होगी। हमें जो मिला वो मार्कर मिला, बट इसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक की कवरिंग है, यहाँ पे कुछ ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है, इसके अंदर इंक भी है। तो ये सारी चीज़ें जब इंटर रिलेटेड हो जाती है इंडस्ट्री एक प्रोडक्ट के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहेंगे। नेक्स्ट फीचर जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे, परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो प्रोडक्ट के लिए, तो क्या किया जाता है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन को दी जाती है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किस तरीके से उनका जो प्रोडक्ट है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब होता है सिंप्लीफाई कि जो भी मार्केट के अंदर चीज़ें हो रही हैं, जो प्रोड्यूसर है वो उसके प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। क्योंकि आप एक सिंपल सी बात देखें ना कि जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप तो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मार्क्स है, बट क्या आप यूपीएससी को, एसएससी को या किसी और जो प्लेटफॉर्म है उसको जाके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आप मेरे इतने मार्क्स लगा दीजिए? ऐसा नहीं हो सकता। तो सेम जो होता है वो यहाँ पे होता है कि प्रोड्यूसर जो होता है
परफेक्ट कंपटीशन की वजह से उसको प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होता है, उसको कॉस्ट एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं रहती है जितनी कंज्यूमर्स को रहती है, तो दे आर नॉट प्राइस टेकर्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद जो है आता है फार्म्स कैन एग्जिट एंटर मार्केट विदाउट कॉस्ट। तो यहाँ पे जब परफेक्ट कंपटीशन की बात आती है, आप एग्जाम दे भी सकते हैं फॉर्म भर के, और आप चाहे तो नहीं भी जाने दे सकते हैं। नो वन इज़ फोर्सिंग यू कि आपको देना है, एंड नो वन इज सेइंग कि आप यहाँ छोड़ के चले जाइए। तो परफेक्ट कंपटीशन का बेस्ट पार्ट ये होता है, अगर आपको प्रॉफिट लग रहा है तो आप उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उससे एग्जिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है डेट इज आइडियल टाइप। आइडियल टाइप हम इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस है इसके अंदर कि हाँ भाई आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिल रहा है, आपको कॉस्ट एफिशिएंट वो हो रहा है, और कंपटीशन का इकोनॉमी का मतलब क्या है, यही कि कंपटीशन हो रहा है, चीज़ें बेटर हो रही है, तो इट इज़ अ आइडियल टाइप ऑफ कंपटीशन, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट आता है ऑपोजिट ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है बेसिकली कि एक पर्सन होता है, एक मेजर इंडस्ट्री होती है जो उस प्रोडक्ट को बना रही है, यू डोंट हैव चॉइसेस टू गो कि आप जो है इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली का जो होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इंटर रिलेटेड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, इसके एग्जांपल में आ जाएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बट वो जो सेलर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, मतलब कि स्मॉलर लेवल पे होते हैं, जो कि स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। इसमें हम जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे वो एक पेन का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। आपके पास मार्केट में 2 रुपये वाला पेन भी है, 5 रुपये वाला पेन भी है, 10 वाला भी है एंड 50 वाला भी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉलर मतलब कि थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट्स के अंदर, बट बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जो है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, बट प्रोडक्ट्स के अंदर हल्का सा डिफ्रेंशिएशन होगा, तो वो आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर आ जाएगा। आपको सिर्फ इतनी डेफिनेशन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की याद रखनी है। उसके बाद आते हैं मोनोपोली के बारे में। तो मोनोपोली क्या होता है, इटसेल्फ अ इंडस्ट्री, मतलब कि वो ही एक इंडस्ट्री है, उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस नहीं है जाने के लिए। तो मतलब कि जो प्रोडक्ट बना रही है वो खुद अपने आप को इंडस्ट्री बना चुकी है, आपके पास चॉइसेस नहीं है। उसके बाद जो एग्जांपल आता है फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई, जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो उनका खुद का कंट्रोल है उस सप्लाई के ऊपर कि कितनी वो सप्लाई करना चाहते हैं, क्या वो डिमांड्स को फुलफिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। प्राइस कंट्रोल उनके हाथ में होगा। परफेक्ट कंपटीशन में यू डोंट हैव प्राइस कंट्रोल, क्योंकि आपको मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना है, बट यहाँ पे मोनोपोली के अंदर आपके पास प्राइस कंट्रोल होता है। उसी के बाद जो होता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्योंकि आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो दैट इज मोनोपोली फीचर। नेक्स्ट आ जाता है बैरियर्स टू एंट्री। अब आप इसको सिंपल से एग्जांपल लेके चलिए, जैसे हम रेलवेज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो रेलवेज़ जो होता है जिसमें कि पब्लिक जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है वही इन्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे ये तो है नहीं कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, मैं हूँ यहाँ पे, मैंने सोचा कि चल खाली बैठी हूँ जाके जो है रेल बनाने लग जाती हूँ, नहीं होगा ना ये पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के पास जो है वो राइट्स हैं कि वो ट्रेन्स जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर वो जो है सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज़ को वो अपने ऑर्डर्स प्लेस करती हैं, देन जो ट्रेन है या फिर प्लेन्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो देयर आर बैरियर्स टू एंट्री, ये आपको मोनोपोली के अंदर याद रखना है। उसी के साथ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो। आप एक सिंपल सी बात कीजिए, आपको जो है आपके पास पैसे आ गए, सेविंग आ गए, आप ये नहीं सोचेंगे ना कि ट्रेन खरीद लेता हूँ, आप क्या सोचेंगे, बाइक खरीद लेता हूँ, कार खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पे जो डिमांड होती है चीज़ों की वो थोड़ी कम होती है कंपेयर करें अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में या फिर मोनोपोलिस्टिक के अंदर। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल से रिलेट करके चीज़ों को करेंगे, क्योंकि 2017 में हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें कि आपसे पूछा गया था कि जो कार्बन सेस होता है वो किस तरीके का आपकी कैटेगरी के अंदर आता है। तो आपसे ये पूछ लिया जा सकता है एग्जांपल देके कि ये किस टाइप के कंपटीशन के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, बेसिकली फार्म सेल आइडेंटिकल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो क्या होता है कि ओलिगोपोली के अंदर बेसिकली फार्म्स जो होंगे वो सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उनके अंदर क्या कैटेगराइजेशन से मतलब सेम है कि वो एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि हम ऑटोमोबाइल्स में लेके चलते हैं, बाइक्स हो गई वो एक कैटेगरी के अंदर आ गई, जो कार्स है वो एक कैटेगरी के लिए अंदर आ गई, बट डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका
बॉयज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से पता होगा कि कार के जो है इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे बेसिक क्या होता है कि हल्के हल्के डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं बट सेम कैटेगरी टाइप में हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको रखना है एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ही लेकर चलते हैं, कोई भी जो है वो एकदम से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ओपन नहीं कर सकता है। दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसके बाद जो है उनको पता होना चाहिए कि क्या टेक्निकल मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, देन दे कैन एंटर अपना अच्छा खासा रिकॉर्ड के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट बैरियर्स होते हैं। उसी के बाद जो होता है ये नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि मारुति वाले जो है वो 250 रुपये में कार बेच रहे हैं, वहीं पे जो होंडा वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं आप 248 रुपये में कार ले जाओ। ऐसा नहीं होगा। अगर उनको अपनी प्राइस फिक्स करनी है तो वो उसको करेंगे। तो इट इज़ क्या, नॉन प्राइस कंपटीशन। नेक्स्ट आता है इट इज़ अ इम्परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे जो कंज्यूमर्स है उनके पास लोड्स ऑफ चॉइसेस नहीं होती है, तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है। वहीं पे ऑटोमोबाइल्स क्या है, उसमें एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है, स्पेसिफिक कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि हर किसी ने खोल लिया। तो दैट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। फ्यू मेजर जो है वो यहाँ पे सेलर्स होंगे, ये नहीं है कि हर कोई जो है वो यहाँ पे सेलर बन गया है, उसने अपना बिजनेस खोल दिया। और उसी के साथ इंटरडिपेंडेंस होती है, मतलब कि एक ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री जो है उसकी दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होती है। अगर कहीं भी लूप होल होता है तो इंडस्ट्री जो है वो फेल हो सकती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, आपका ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट जो है वो है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये लास्ट है बट नॉट लिस्ट, क्योंकि अब बहुत सारी इकोनॉमी के माइंड मैप्स जो है वो आपकी रिवीजन के लिए आने वाले हैं। कल हम 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी यूपीएससी ईपीएफओ के स्टूडेंट्स के लिए लाने वाले हैं, जिसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली मैनी सेलर्स बट हेट्रोजीनस प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है वो 10 सेलर्स है, ठीक है। ये वाला जो है कॉस्मेटिक्स बना रहा है, ये ज्वेलरी बना रहा है, ये टेक्सटाइल्स बना रहा है, ये ऑटोमोबाइल बना रहा है, ये आपका स्टेशनरी का प्रोडक्ट बना रहा है। 5-6 सेलर्स बट पांचों ही क्या है, अलग अलग है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपटीशन नहीं बन पा रहा है मार्केट के अंदर। जो कंज्यूमर है उसको चीज़ें नहीं मिल पा रही है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ये है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड जो ओलिगोपोली है, ये बेसिकली किसके अंदर आते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लिया जाए कि इम्परफेक्ट कंपटीशन का टाइप कौन सा है और ये चारों एग्जाम्पल आपको दिए जाए या फिर इनमें से कोई एक भी दिया जाए, तो आपको याद रखना है कि मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इम्परफेक्ट कंपटीशन की कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये क्या होता है, बेसिकली मोनोपोली, ओलिगोपोली और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसका सिर्फ इतना आपको याद रखना है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा कि जो बहुत मेजर पब्लिक इंटरप्राइजेज होती है, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा आपका। उसी के साथ जो है बिजनेस इकोनॉमी, मार्केट स्ट्रक्चर, माइंड मैप हमने कंप्लीट किया। वीडियो छोटी थी बट ये इंपॉर्टेंट थी। ये सारी फीचर्स आपको याद रखने हैं। और आपको ये वीडियोस कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम और अपकमिंग माइंड मैप्स आपके लिए ला सके और सारे सिलेबस को इसके थ्रू कंप्लीट कर सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।